नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद दमदार और दिल को छू जाने वाली फिल्म की एक्सप्लेनेशन। मूवी है रेट्रो। ये सिर्फ एक आम फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बचपन के दर्द से शुरू होकर एक जबरदस्त फाइटर बनने, प्यार खोने और इंसानियत को फिर से अपनाने की अनोखी जर्नी दिखाती है। चलो टाइम खराब ना करते हुए मूवी की कहानी की तरफ चलते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक भीषण आग से। एक दुकान में आग लगी है और उसमें सब कुछ जल चुका है। वहां बचता है सिर्फ एक बच्चा, एक मासूम, शांत और चुप बच्चा। दुकान और परिवार खत्म और ये बच्चा अकेला रह जाता है। इसी बीच वहां आता है स्थानीय राउडी, जो इलाके में आग की खबर सुनकर पहुंचता था। उसकी पत्नी की गोद सूनी थी। जैसे ही उसकी नजर इस बच्चे पर पड़ती है, वह कहती है कि हमें इसे गोद ले लेते हैं। पति मना कर देता है, लेकिन पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ता है। बच्चा अब उनके साथ रहता है और उनका नाम रखा जाता है पाड़ी। बचपन में ही पाड़ी अलग सा दिखने लगता है। ना वह हंसता है, ना खेलता है, ना किसी से घुलता है। पंडित जी हाथ की रेखा देखकर बताते हैं यह बच्चा जन्माष्टमी के दिन जन्मा है, भाग्यशाली है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये बच्चा मुस्कुराता क्यों नहीं? घर वालों की चिंता बढ़ जाती है। स्कूल में भी वह किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन जब बात फाइट की आती है तो वह अव्वल निकलता है। स्कूल उसे मार्शल आर्ट्स, कराटे, जूडो सिखाने की सलाह देता है। उसकी माँ उसे ट्रेनिंग दिलाती है और पाड़ी धीरे धीरे एक माहिर फाइटर बन जाता है। समय गुजरता है, पाड़ी बड़ा होता है, लेकिन उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। बिस्तर पर आखिरी सांसें गिनते हुए वह पाड़ी को एक सच बताती है, तू हमारा असली बेटा नहीं है, लेकिन मैंने तुझे बेटे की तरह पाला है। तेरे पापा तुझसे प्यार नहीं जताते, पर वो तुझसे प्यार बहुत करते हैं। उन्हें कभी निराश मत करना। उनकी अंतिम विदाई के समय उनकी गोद लेने वाले पिता पंडित से कहते हैं, इसे यहीं छोड़ दूं, लेकिन पंडित जी कहते हैं ये बच्चा तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली है, इसे साथ रखो। कुछ वक्त बाद पाड़ी की जिंदगी में रोशनी लेकर आती है एक लड़की, रुक्मणी। पाड़ी इलाके से आई, दिल की साफ और बातों में मासूमियत है। वे पाड़ी से कहती है, तुम हंसते क्यों नहीं? हंसोगे तो और भी अच्छे दिखोगे। यही शब्द पाड़ी के दिल को छू जाते हैं और उसे माँ की बातें याद आती है। रुक्मणी के साथ बिताया गया एक पल उसकी यादों में बस जाता है। लेकिन रुक्मणी चली जाती है और पाड़ी फिर अकेला हो जाता है। पाड़ी और उसके पिता अपने शहर लौट रहे होते हैं, तभी ट्रेन में गुंडों का हमला होता है। पाड़ी अकेला उन सभी को धूल चटा देता है। उसकी फाइट देखकर उसका पिता पहली बार उसे गले लगाता है और कहता है, तू मेरा बेटा है, तू ही मेरी विरासत संभालेगा। ये पाड़ी के लिए एक भावनात्मक मोड़ होता है। वे अपने पिता का प्यार पाकर उनके गैर कानूनी धंधे में उतर जाता है। अब पाड़ी बड़ा हो चुका है और रुक्मणी से उसकी शादी होने वाली है। लेकिन पाड़ी अब बदल चुका है। वह रुक्मणी की खातिर सब छोड़ने को तैयार है। वे अपने सारे गुंडों से कहता है, हम किसी नए शहर में एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही वह शादी के मंडप में होता है, उसके पिता की धमाकेदार एंट्री होती है। वे अपने गुंडों के साथ आते हैं और शादी रुकवाने की कोशिश करते हैं। वे पाड़ी पर आरोप लगाते हैं कि तूने वो सोने से भरा कंटेनर चुराया है जो अफ्रीका से आया था। पाड़ी साफ इनकार करता है और कहता है, अब मेरी जिंदगी बदल गई है, मैं किसी का सोना नहीं चुराता। लेकिन उसके पिता गुस्से में उसे मारने की कोशिश करते हैं। वे खुद चाकू लेकर उसकी बीवी रुक्मणी पर वार करने लग जाते हैं। और यही वह मोमेंट है जहां पाड़ी अपने ही बाप का हाथ काट देता है और कहता है, मैंने कहा था रुक्मणी से दूर रहो। ये देखकर रुक्मणी सदमे में चली जाती है, क्योंकि पाड़ी ने वादा किया था कि वह अब कभी हिंसा नहीं करेगा। पुलिस आती है और पाड़ी को गिरफ्तार कर ले जाती है। उसके ऊपर टॉर्चर होता है अफ्रीकन कंटेनर का सच उगलवाने के लिए। उसके पिता और नेताओं पर भारी दबाव होता है, लेकिन पाड़ी कुछ नहीं बताता। 5 साल गुजर जाते हैं। पाड़ी हर दिन रुक्मणी को याद करता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। फिर एक दिन पाड़ी जेल से भागने का रास्ता ढूंढता है। एक गैंग उसे खरीदने आती है, जो एक आइलैंड पर अंडरग्राउंड फ्लाइट्स कराते हैं। पाड़ी हामी भर देता है, लेकिन भाग जाता है रुक्मणी को ढूंढने। रुक्मणी एक आइलैंड पर है, जो एक तानाशाह राजा की जागीर है। वहीं पर फाइट्स होती हैं।
पाड़ी एक फेक सर्टिफिकेट के सहारे वहां जाता है, ये दिखाने की अब वह एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाफर थेरेपिस्ट बन चुका है। वे परफॉर्म करता है लेकिन हंसी नहीं निकलती। तभी आती है रुक्मणी और सालों बाद उनकी आंखें मिलती हैं। रुक्मणी अब बदल चुकी है। वह पाड़ी से बात नहीं करती, उसके झूठी हंसी के सर्टिफिकेट पर विश्वास नहीं करती। ये देखकर पाड़ी टूट जाता है। अकेले में वह दीवार पर घूंसा मारता है और खुद से जूझता है। अगले दिन वह देखता है कि एक हिरन को गोली मारी गई है। रुक्मणी उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। वह अब एक जानवरों की डॉक्टर बन चुकी है और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाती है। गांव वाले हिरन के मरने को शगुन मानते हैं और मंदिर के द्वार खोलने की मांग करते हैं। रुक्मणी इसका विरोध करती है। गांव के लोग हिरन की मौत को शुभ संकेत मानते हैं। उनका कहना है कि मंदिर का दरवाजा अब खोला जा सकता है क्योंकि ये देवी का आदेश है। लेकिन रुक्मणी इसका विरोध करती है। वह कहती है कि ये आस्था नहीं, अंधविश्वास है। एक निर्दोष प्राणी की मौत को देवी की कृपा मानना पाप है। लेकिन राजा और पुजारी उसका मजाक उड़ाते हैं। वे अकेली खड़ी होती है गांव वालों की भीड़ के सामने। तभी पाड़ी एक आम आदमी की तरह उसके साथ खड़ा हो जाता है। पाड़ी गांव वालों से कहता है, कभी हंसी की वजह से रोने वाले को देखा है? मैं वह इंसान हूं जो अंदर से टूट चुका है। आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, जब जानवर की जान को देवी का आशीर्वाद मानते हैं तब इंसान की जान की क्या कीमत है? गांव वाले सोच में पड़ जाते हैं। पहली बार कोई उन्हें ऐसा आईना दिखाता है। जिस अफ्रीकन कंटेनर को लेकर पाड़ी को सालों तक टॉर्चर किया गया, वह कंटेनर असल में राजा के पास ही था। उसमें थे अवैध हथियार, खून की बोतलें, जहर और जानवरों के अंग। राजा की इस पूरे आइलैंड को एक ब्लैक मार्केट का हब बनाना चाहता था। वह दिखावा करता था मंदिर का, धर्म का, लेकिन असल में वह एक तस्करी, तानाशाही और अपराध का सरंगना था। ये राज खुलता है पाड़ी के पुराने साथियों की मदद से, जो इस आइलैंड पर उसके साथ आए थे, लेकिन वे अब अंडरकवर एजेंट बन चुके थे। राजा को जब पता चलता है कि पाड़ी और रुक्मणी उसकी सच्चाई सबके सामने लाने वाले हैं, तो वे उन दोनों को मरवाने का आदेश देता है। पाड़ी को उसके ही पुराने लोगों से लड़ना पड़ता है, जो पैसे के लालच में अब राजा के लिए काम कर रहे हैं। पाड़ी अकेला है, लेकिन हर घूसे, हर किक के साथ वह अपने अतीत का बोझ उतारता है। उधर राजा मंदिर में छिपा होता है, जहां वह सबूतों को जला रहा होता है। पाड़ी वहां पहुंच जाता है और दोनों के बीच होता है एक लास्ट एंड फाइनल ड्यूल। राजा कहता है, तू सिर्फ एक बच्चा था जिसे हमने सड़क से उठाया। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? पाड़ी कहता है, वही बच्चा हूं जिसने कभी मुस्कुराना नहीं सीखा, लेकिन अब मुझे अपनी आवाज, अपना हक और इंसानियत की कीमत समझ आ चुकी है। फिर होता है एक जबरदस्त मुकाबला और अंत में पाड़ी राजा को गिरा देता है उस मंदिर की सीढ़ियों पर, जिसे वह अपने पाप छिपाने के लिए इस्तेमाल करता था। राजा की मौत के बाद रुक्मणी बेहोश पड़ी होती है। वह पाड़ी की बाहों में आंखें खोलती है। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, सच्ची मुस्कान। वह कहती है, अब मुझे तुम पर भरोसा है। अब तुम हंसते हो और तुम्हारी हंसी में सच्चाई है। पाड़ी आंसू नहीं रोक पाता। वह कहता है, तुम्हारे बिना मेरी हंसी अधूरी है। अब गांव वाले मंदिर खोलते हैं, लेकिन इस बार किसी जानवर की बलि देकर नहीं, बल्कि इंसानियत और सच्चाई के सम्मान में। पाड़ी और रुक्मणी को समाज का आदर्श माना जाता है। पाड़ी अपने पिता की विरासत छोड़कर अब एक समाज सेवी बन चुका है। रुक्मणी के साथ मिलकर गांव में स्कूल, अस्पताल और ट्रेनिंग सेंटर खोलता है और यहीं पर मूवी खत्म होती है। आप बताइए, आपको ये मूवी कैसी लगी? मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।